आज के टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो आपके किचन और घर के कामों को आसान करेगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं मैंने यहाँ पे मेडिसिन का बॉटल लिया है। बच्चों को सर्दी खांसी या फिर बुखार होता है तो हम उसे डॉक्टर के पास से दवाई लेके आते हैं और दवाई थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम उसे रख देते हैं कि कभी इमरजेंसी में ये काम आएगा। तो आप रखने से पहले क्या करें कि इसके ऊपर जो ये डेट है ना, यानी कब का बना है और कब ये एक्सपायर होगा, आप उस डेट के ऊपर थोड़ा सा सेलो टेप लगा दें। ट्रांसपेरेंट वाला सेलो टेप लगाइएगा ताकि इसमें से डेट दिखे। तो इसे क्यों लगाना है मैं आपको वो बताती हूँ। बॉटल के ऊपर जो डेट है वो बार बार हाथ लगाने से मिट जाता है, तो वो मिटे नहीं इसके लिए आप इस पर इस तरीके से टेप लगा दें। और यहाँ पर मैंने बॉटल पर लिखा है कि ये किस चीज़ की दवा है और इसे कितना देना है, तो उस पर भी मैं इस तरीके से सेलो टेप लगा देती हूँ ताकि ये हाथ लगने से मिटे नहीं। तो आप जब भी दवाई को रखें तो इस तरीके से रखें, ये ज़्यादा सेफ रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगला टिप मेरा डस्टबिन से रिलेटेड है। डस्टबिन का तो हम इस्तेमाल करते हैं मगर इसमें अनेकों प्रकार के हम कचरे डालते हैं जिसकी वजह से डस्टबिन में से एक बैड स्मेल आता है, यानी एकदम अजीब सी बदबू आती है। तो बदबू नहीं आए उसके लिए आप क्या करें कि जब डस्टबिन को अच्छे से धोकर सुखा लें उसके बाद आप इसमें एक छोटा चम्मच खाने का सोडा डाल दें। अब डस्टबिन के अंदर डस्टबिन पन्नी लगा दें। अगर आप पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो आप इसमें डायरेक्ट कचरा डालें। तो आपके पास दोनों चॉइस है, जैसे आप डालती हैं वैसे ही डालें, मगर खाने का सोडा डालने से जो बैड स्मेल आता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद भी आएगा। अगला टिप मेरा इस नेट को लेकर है। इस तरीके के नेट में हमारी जो सब्जियां होती हैं वो भी आती हैं, बहुत सारे फ्रूट भी आते हैं। तो ये जो नेट है ना बहुत ही काम का होता है। हम इसे नॉर्मली फेंक देते हैं मगर इसे फेंके नहीं। हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो नेट के अंदर इस तरीके से हम लहसुन को रखेंगे। अब लहसुन को रखने के बाद ये जो हमारा बास्केट है ना जिसमें हम आलू और प्याज रखते हैं, तो आप इसमें देख सकती हैं कि इसमें मैंने 2 बास्केट में प्याज और एक में आलू रखा है। किसी किसी के पास 2 फ्लोर का भी बास्केट रहता है, यानी 3 नहीं रहता है तो लहसुन रखने की जगह नहीं मिलती है। और मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि ज़्यादा आलू रहता है तो 2 में आलू और 1 में प्याज रखती हूँ, ज़्यादा प्याज रहता है तो 2 में प्याज और 1 में आलू रखती हूँ। तो उसके बाद मैं लहसुन को क्या करती हूँ कि इस तरीके से नेट में डालकर और बास्केट के साइड में जो स्क्रू है ना उसके स्क्रू में फंसा देती हूँ। और बस अब अच्छे से लहसुन इसमें ऑर्गेनाइज हो गया है। आपको जब भी लहसुन की ज़रूरत हो इसमें से निकाल कर इस्तेमाल करिए, और एकदम हवादार जगह में भी है। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा इस तरीके के डब्बे को लेकर है। अगर आपके घर में ऐसा डब्बा है तो उसे कैसे इस्तेमाल करें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस तरीके के डब्बे में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और इसका जो ढक्कन है ना इससे अटैच रहता है, मगर मेरे डब्बे का जो ढक्कन है वो निकल गया है, ये देखिए यहाँ से। तो इस तरीके के डब्बे में सामान रखने से ख़राब क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो डब्बा होता है ना ये जोड़ जोड़ के बनता है। आप देख सकती हैं इसके बेस में चारों साइड जॉइंट है, जिसकी वजह से इसमें कीड़े बहुत ही जल्दी से लग जाते हैं जब हम सामान रखते हैं। तो आप इस तरीके के डब्बे में आटा वगैरह बिल्कुल नहीं रखें, उससे ये ख़राब हो जाता है। अगर जो सामान आप इसमें रख रही हैं तो उसे इस तरीके से पन्नी में करके रखें, यानी पॉलीथीन में करके रखेंगे ना तो सामान जल्दी ख़राब नहीं होगा, कीड़े नहीं लगेंगे। तो मैं पहले इसमें आटा रखती थी तो क्या होता था कि आटे में बहुत जल्दी से कीड़े लग जाते थे और नीचे से ही लगते थे, मतलब हमें पता ही नहीं चलता था कि ये क्यों ख़राब होता है इतना जल्दी। तो मैं क्या की कि डब्बे को ही चेंज कर दी, यानी आटा रखने के लिए मैंने दूसरा डब्बा लिया और इसमें मैं इस तरीके के पैकेट वाली चीज़ें रखती हूँ। यानी मंथ में जब हम राशन भरा लेते हैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, तो उसको मैं इस तरीके से इस डब्बे में रखती हूँ ताकि इसका इस्तेमाल भी हो जाए और सामान ख़राब भी नहीं हो। तो आपको अगर लगता है कि आपका भी सामान इस तरीके के डब्बे में रखने से ख़राब होता है तो आप इस टिप को ज़रूर से फॉलो करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आपको लगेगा कि भी कि हाँ हमने सही बोला है।
तो आप इस तरीके के डब्बे में हमेशा पॉलीथीन में करके ही सामान को रखें, ऐसे डायरेक्ट नहीं रखें। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगला टिप मेरा रोटी बेलने के चकले से लेकर है। जब हम चकले को इस तरीके से रख कर रोटी बेलते हैं तो क्या होता है कि चारों साइड आटा गिरता है और चकला हिलता भी है। तो आप रोटी बेलने से पहले क्या करें कि इस तरीके से किचन टॉवेल बिछा लें, या फिर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर भी बिछा सकती हैं। उसके बाद आप चकले को उसके ऊपर रख दें। अब आप रोटी बनाएंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा आटा है पूरा साइड में कपड़े के ऊपर गिरेगा, जिससे आपका किचन प्लेटफॉर्म गंदा भी नहीं होगा और चकला हिलेगा भी नहीं। और जब रोटी बन जाए तो चकले को हटाकर इस तरीके से कपड़े को हटा लें, बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होगा। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा छुहाड़ा से रिलेटेड है। छुहाड़ा को जब हम लेके आते हैं तो जब तक ये पैकेट में रहता है तब तक ये एकदम फ्रेश रहता है, यानी ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। मगर जब हम इसे पैकेट में से कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं उसके बाद ये 15 से 20 दिन तक एकदम फ्रेश रहता है, मगर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगता है, यानी इसके अंदर कीड़े लगने लगते हैं। तो कीड़े किस वजह से लगते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं एक छुहाड़ा हमने लिया है, उसमें कैप लगा है, यानी डंठल जहाँ से इसका जुड़ा रहता है वहाँ पर ये कैप रहता है, तो ये बंद रहता है। और ये वाला देखिए मैंने लिया है, इसमें कैप नहीं है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी कैप नहीं है, इसमें का कैप जो था वो निकल गया है। तो आप क्या करें कि जब छुहाड़े को कंटेनर में ट्रांसफ़र करें तो उससे पहले आप इसमें का जो भी छुहाड़ा है जिसमें कैप नहीं है उस छुहाड़े को अलग कर दें, क्योंकि सबसे पहले कीड़ा इसी के अंदर लगता है। जब आप इसे अलग कर देंगी ना तो इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, यानी इसका जो लाइफ है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगला टिप मेरा पेपर से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पेपर को सीधा सीधा फाड़ना रहता है और हमारे पास उस टाइम पर सीजर नहीं रहता है। तो पेपर को सीधा सीधा फाड़ने के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया बताती हूँ। तो उसके लिए पेपर के ऊपर स्केल को रख कर टाइटली दबा दीजिएगा। उसके बाद दूसरे साइड से पेपर को इस तरीके से खींच लीजिए, एकदम सीधा सीधा फटेगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे हाथ से फाड़ा है या फिर कैंची से काटा है। तो जब भी आपको पेपर को काटने की ज़रूरत पड़े, सीजर नहीं रहे, तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, टिप्स अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही यूजफुल टिप देखने के लिए। फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये सब आइडिया सबको मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।